आयशा के इसमें ये जो मैसेज कर दो, अगर चैट के अंदर आंसर बता दिया करो। दुआ मिशाल नौशेबा, ये बताओ कि क्या है इसका। सर मुझे लगता है ए। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सो न्यूट्रॉन गोज स्ट्रेट। प्रोटॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लाइट होता है, ठीक है, उसकी मास कम होती है, तो इट गेट्स डिफ्लेक्टेड मोर, तो ए ठीक है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट वन फिर से वो उसी तरह का क्वेश्चन है। इन दोनों में व्हाट इज सेम, तो इसके अंदर भी इट्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसमें भी 31 माइनस 15 16 है, इसमें भी 32 माइनस 16, दैट इज ऑल्सो 15, सो द आंसर इज सी। अच्छा, टू पार्टिकल्स आर शोन, तो वो कह रहे हैं एक्स और वाई के बारे में बताओ, ठीक है। सो देयर आर टू पार्टिकल्स, रिमेंबर एटम्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज आइडेंटिफाइड बाय द प्रोटॉन नंबर्स। एक 8 है और एक 17 है, तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप 8 देखो ना, दैट्स ऑक्सीजन, और 17 देखोगे तो दैट इज क्लोरीन ओवर है। तो ये ऑक्सीजन हो गया, और दूसरा जो है दैट इज क्लोरीन। नंबर ऑफ प्रोटॉन से ना एटम्स आर आइडेंटिफाइड। और फिर मेरे ख्याल से हमने वो किया था कि पीरियोडिक टेबल हमने कितना किया था। हमने आइंस वगैरह पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल, वी डिड डिस्कस पीरियोडिक टेबल। उसके थोड़ी सी मैं एक और चीज ऐड करता चलूं, विच इज दैट whenever you have a periodic table in front of you, तो पीरियोडिक टेबल में होता है कि, बल्कि ऊपर लिखा हुआ भी था, पीरियोडिक टेबल में होता है कि वन साइड इज नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉर्मली देयर इज अ स्टेरकेस, वो स्टेरकेस ऐसा चल रही होती है। So there's a staircase, and on one side you have metals, and the other side you have नॉन मेटल्स। मैंने वो आयंस के चार्जेस भी बता दिए थे, मैंने कहा था डिटेल में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सिंस ही इज टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, राइट, तो ये दोनों के दोनों जो है दे आर नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो तो अभी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, बट दीज आर बोथ नॉन मेटल, ठीक है। तो मेटल वाली बात तो वैसे ही गलत हो गई है। सेकेंडली, आर दे एटम्स? एटम्स के लिए ना यू हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, बराबर होने चाहिए, दे हैव टू बी, एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। तो इनमें से बोथ ऑफ देम आर नॉट एटम्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी दो ज्यादा है, द फर्स्ट वन एक्स, दो अगर ज्यादा है इसका मतलब है इट्स -2, और उसका चार्ज क्या होगा, इट्स गोना बी -2। और वाई जो है ना, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो दैट इज गोना बी -1। सो द प्रॉब्लम इज दैट दे आर नॉट एटम्स, दे आर नॉन मेटल्स बट दे आर नॉट एटम्स, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, सी ठीक होगा, बिकॉज दे आर बोथ नेगेटिव आयंस, ठीक है। ये क्लियर है? जी सर। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन है इसके, इसका न्यूक्लियर नंबर जो होता है वो ये ऊपर वाला होता है, ठीक है, दैट्स 235 प्रोटॉन प्लस। अच्छा, an atom of element X is present, represented by this. Which statement about an atom of X is correct? तो again, एटम जो होता है वो आइडेंटिफाई किससे होता है, अपने प्रोटॉन नंबर से, ठीक है। तो 3 है, 3 का मतलब है कि वो लिथियम है, और सिंस इट इज लिथियम तो ग्रुप 1 में है, ठीक है। तो ग्रुप 3 में भी नहीं है, ग्रुप 7 में भी नहीं है,
फिर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसके पास है क्या? इसके पास 3 प्रोटॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड इट्स गॉट 4 न्यूट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज 6, जो कि सही है। उसके पास टोटल प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दैट इज एक्चुअली 6, ठीक है। और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जो सम है ना, वो 7 आ रहा है, ठीक है, 3 + 4, तो सी है। अच्छा, विच प्रॉपर्टी डिसाइड्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल? तो वो उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। इफ यू लुक एट द पीरियोडिक टेबल, 19, 20, just give me 1 second. एक अच्छा, सॉरी। तो प्रोटॉन नंबर के अकॉर्डिंगली द पीरियोडिक टेबल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। चलिए, दिस वन, okay, you've got the number of outer shell electrons for the atoms of the first 12 elements in the periodic table is plotted against the proton number. और क्वेश्चन हमेशा गौर से पढ़ा करो। वो कह रहे हैं कि आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फर्स्ट 12 एलिमेंट्स। तो वो कह रहा है कौन सा ग्राफ जो है ना, वो सही तरीके से प्लॉटेड है। तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स का प्लॉट है। तो अगर आपके पास कितने प्रोटॉन्स है? 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, ये कोई आंसर भी कर रहे हैं? फर्स्ट 12 एलिमेंट्स, ठीक है, यानी प्रोटॉन नंबर 1 to 12, और इलेक्ट्रॉन्स भी उसके हिसाब से ही होंगे। और रिमेंबर, वो कह रहे हैं आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो सारों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी पड़ेगी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 1 ही होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 होगी। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो पहले शेल में देयर इज 1, एंड ऑन द सेकंड शेल देयर इज गोइंग टू बी 1। 4 होंगे तो फर्स्ट शेल विल हैव 2 एंड द सेकंड शेल विल हैव 2। 5 होगा तो 2 एंड 3 हो जाएगा। 6 होंगे तो पहले शेल में there's going to be 2 and the second shell will have 4, and then you have 2 and 5, then 2 and 6, फिर 2 and 7, नहीं सॉरी, ये 2 and 8 होगा, ये 2 and 7, और फिर वापस आप 1 पे आ जाओगे, 2 8 1 and 2 8 2। तो आउटर शेल विल बी के 1 and 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर दोबारा 1 and 2। तो करेक्ट सर ये बी है। कौन सा है? बी। बी वाला? अरे बी, ठीक है। क्लियर है? आयशा क्लियर है, मिशाल क्लियर है, दुआ क्लियर है, और शिवा ये क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस ना इतने मुश्किल नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट बहुत सारे लोग ये इजी क्वेश्चंस गलत करते हैं क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, ठीक है। अच्छा, which ion has the most shells that contain electrons? So basically, which ion has the, you're looking for the most shells. तो एल्यूमिनियम के पास ना, वैसे तेरा एल्यूमिनियम का प्रोटॉन नंबर 13 है, ठीक है।
तो उसके पास 30 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, लेकिन इट्स +3, सो दैट मीन्स गॉट 10 इलेक्ट्रॉन्स, व्हिच देन मीन्स के इसकी इसके कितने शेल्स होंगे? 2 होंगे और फिर 8 होंगे। बेरिलियम जो होता है ना पीरियोडिक टेबल में 4 होता है, तो 4 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन 2 प्लस है, तो उसका मतलब है इट्स गोइंग टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इट्स जस्ट गोइंग टू हैव 1 शेल। नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में 7 होता है, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 की क्या होगी? 2n। अच्छा, लेकिन वो -3 है, तो उसका मतलब इट्स गॉट 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 और 8 हो जाएगा। सल्फर 16 होता है, तो यही आंसर होगा, 16 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इट्स गॉट अ -2 चार्ज, तो दैट मीन्स इट्स गॉट 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 हो गए। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट्स गोइंग टू बी 2 8 एंड 8। तो सबसे ज्यादा शेल्स जो है ना वो आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, ये क्लियर है? जी सर। अच्छा, which ion has the same electronic configuration as the strontium ion? तो पहले तो स्ट्रोंशियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जब वो कहते हैं ना सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सेम तभी होगी इफ इट हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तभी सेम होगी ना। अगर वो 287 है तो अगला भी 287 होगा, तो वो सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो दे गोइंग टू हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा, स्ट्रोंशियम ये है यहाँ पे 38 इलेक्ट्रॉन है इसके, स्ट्रोंशियम के पास। स्ट्रोंशियम ग्रुप 2 में है, तो वो उसके आयन की बात कर रहा है। स्ट्रोंशियम स्ट्रोंशियम हैज 38, लेकिन इसका जो आयन होगा वो ग्रुप 2 का जो होता है वो 2+ होता है, तो इसके पास इट शुड हैव हैड 38 इलेक्ट्रॉन्स, बट इट्स एक्चुअली गोइंग टू हैव 36 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो आपका स्ट्रोंशियम आयन है ना, दैट्स गोइंग टू हैव 36 इलेक्ट्रॉन्स। खैर, इशू ये है कि अब इन सारों में से एटम, रिमेंबर एटम की बात कर रहा है, विच एटम विल हैव 36 इलेक्ट्रॉन्स? तो इन सारों को जाके देखो, तो कैल्शियम के पास तो 20 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। क्रिप्टॉन है जिसके पास 30, इट्स गॉट 36 इलेक्ट्रॉन्स, so the answer to this one is going to be krypton। उसका और जो strontium ion है ना, they will have exactly the same number of electrons। ठीक है, क्लियर है? जी सर। ये अगले का सारा 3 मिनट है, ये मुझे सारे आंसर करो उस द बेसिक मैसेज में ना। तीन मिनट भी 2 मिनट है। ये मैसेज में सारे अपने आंसर्स इस पे लिख दो चैट में। और रिमेंबर चैट पे टाइप करना है, ठीक है, आंसर। नौशेवा, तुमने भी टाइप करना है।
तो बाकी भी शाहजेब, दुआ, शाल, आयशा। अच्छा अच्छा ठीक है, ये मैं सॉल्व करो। आ, इसका जो आंसर है वो ए है, एक्चुअली मेरे ख्याल से ए है। एच के ये बाकी से नहीं हुआ था, गलत भी हो रहा है ना, जो भी आंसर उस पर टाइप करो, ठीक है। अच्छा H11 होता है प्योर टेबल में, ठीक है। दैट मीन्स इट्स गॉट कितने प्रोटॉन्स, इट्स गॉट वन प्रोटॉन्स, वन इलेक्ट्रॉन, और अगर डिफरेंस निकालो तो जीरो न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तब उससे ना कंपैरिजन दिया हुआ है H+1 आयन एंड H-1 आयन, ठीक है। H इज वन ऑफ दोज एलिमेंट्स जो दोनों टाइप्स के आयन्स बनाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, अगर तो H+1 बनता है तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इट्स गोइंग टू हैव वन प्रोटॉन एंड इट्स गोइंग टू हैव जीरो इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स तो वैसे ही जीरो थे। और अगर H जो है ना वो बनता है -1 आयन, तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो दैट वुड मीन कि इट्स गोइंग टू हैव वन प्रोटॉन एंड टू इलेक्ट्रॉन्स एंड जीरो न्यूट्रॉन्स। तो नौशेमा सी इसलिए गलत था क्योंकि H-1 और H+1 में ना इट्स नॉट अ डिफरेंस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इट्स अ डिफरेंस ऑफ दो इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसलिए वो गलत है। ए ठीक है। जो H+1 है ना उसके पास इट्स नॉट गोइंग टू हैव एनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसलिए ए ठीक है। और रिमेम्बर एलिमेंट्स में प्रोटॉन्स तो चेंज होते नहीं है, तो वो बी भी गलत है। नेगेटिव आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो नॉट लूजेस, ठीक है। चलो क्लियर है ये क्वेश्चन। जी सर। अच्छा दिस वन, वो ये वाला तो शायद रिपीट हो रहा है, ये हमने पहले भी किया था कि दिस इज वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल, वो ये चल रहा है, ठीक है। दैट्स सी, कि दो प्रोटॉन्स होंगे, अगर आपके पास चार प्रोटॉन्स होंगे ना तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 2 होगी, तो इट्स आउटर शेल विल हैव टू इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके पास आठ होंगे ना तो आउटर शेल विल हैव सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, तो वो मतलब सिक्स बनेगा, ठीक है। अच्छा ये वाला, द फॉर्मूला ऑफ आयंस ऑफ फोर एलिमेंट्स आर शोन, which statement about these ions is correct? अच्छा एक है दोबारा इसमें, इसका एक मिनट है, इसका आंसर लिखो कि इन सारे आयंस में मेक श्योर यू हैव अ प्योर टेबल विद यू। आयशा, विशाल, दुआ, लास्ट टाइम आपने आंसर्स नहीं लिखे थे ठीक से। Can you please explain the hydrogen? नहीं, हाइड्रोजन वाला पिछला G I filter connectivity. कौन सा, ये वाला इसकी बात कर रहे हो आप? जी
ठीक है, इसमें ये तो क्लियर था हाइड्रोजन 1 1 की क्या, व्हाट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन एंड नो न्यूट्रॉन्स, राइट, ये क्लियर है। Yeah. तो वो कहता है H+1 आयन और H-1 +1 में होगा कि इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा ना, सो इट्स गोइंग टू हैव 0 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और अगर वो -1 होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा उसके पास, ज्यादा हो जाएगा, तो इट्स गोइंग टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बस ये फर्क होगा ना। इज दैट क्लियर, इन दोनों की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्लियर है ना, राइट। Yes. तो पहली स्टेटमेंट ठीक है ना, H+1 आयन हैज नो इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स फर्स्ट शेल, H+1 को देखो, इट लिटरली हैज नो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सी वाला क्यों नहीं बोला फिर? वो कह रहा है कि H-1 और H+1 में ना फर्क कितने का है, उसने कहा था इट हैज 1 मोर इलेक्ट्रॉन। ये H+1 है 0 इलेक्ट्रॉन्स, H-1 है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो डिफरेंस कितने का है, 1 का Oh, डिफरेंस, okay. ठीक है, क्लियर है। Yes. तो अच्छा, इसका किसी ने आंसर किया अभी तक कि नहीं किया। Is it B? दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एज अ नोबल गैस, हाँ ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि दे ऑल गोइंग टू हैव फुल आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। uh, ये वाला जो था 2 6 था, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, लेकिन सिंस इट्स -2 तो इट्स गोइंग टू हैव 8। क्लोरीन 9 प्रोटॉन्स होते हैं, दैट्स 2 7, तो -1 का मतलब है इट्स गोइंग टू हैव 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो वो भी 8 हो जाएगा। लिथियम 3 होता है प्योर टेबल में, सो दैट्स 2 1, लेकिन +1 है, सो इट्स आउटर शेल विल बिकम कंप्लीट एज वेल। और मैग्नीशियम 12 होता है, सो दैट्स 2 8 2, +2 है तो उसका मतलब है उसका भी आउटर शेल दैट्स गोइंग टू बी कंप्लीट, सो दिस वन इज बी, ठीक है। अच्छा, ये वाला लेटर्स X Y and Z represent different atoms. What can be deduced from the proton numbers and nuclear numbers of X, Y, and Z? That's the first thing. X और Y जो है ना, they are the same element. Same element क्योंकि they have the same proton numbers, ठीक है। तो they're basically isotopes. The isotopes are elements having the same proton number, यानी they're the same element, but the neutrons are different, ठीक है। तो इसके पास I think 21 neutrons है, and this one I think has 20 neutrons. अच्छा, Z is a totally different element. तो X and Y are the same element, वो true है, ठीक है, they're isotopes of the same element. और बाकी सारे फिर गलत है। uh, X has more protons than Y, X और Y के पास एक ही number of protons है। Z has more neutrons than Y, दोनों के पास same number of neutrons है, this is 20 as well and this is also 20। अच्छा, ये दोबारा वो कह रहा है कि same number of electrons as नियोन के पास 10 होते हैं। अच्छा, क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 17 है, -1 है, इसका मतलब है इट्स गोइंग टू हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम का 3 है प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रल एटम है, सो इट्स गोइंग टू हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम +1, लिथियम 3 होता है, +1 है तो इसका मतलब इट्स गोइंग टू हैव 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में 8 होता है, -2 है तो इसका मतलब है इट्स गोइंग टू हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो यही आंसर है डी। ऑक्सीजन विल हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज अ नियोन एटम, ठीक है, ये भी क्लियर है। आयशा, दुआ, विशाल, इज दिस क्लियर, शाजिब क्लियर है, तौशिबा क्लियर है। Yeah. जी सर। अच्छा चलो, ये वाला आंसर करो। So इसको करना है। W, X, Y और Z की वैल्यूज पता करनी है।
और मैं लिख देता हूँ इधर पीरियोडिक टेबल में ना, Mg जो होता है 12 और 24 होता है, और फ्लोरीन जो होता है दैट्स 9 एंड 19। अच्छा क्या बी, बी इज ठीक है, इसके नंबर ऑफ फर्स्ट वन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, बी लग रहा है सही, 12 ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दैट्स गोइंग टू बी 12। इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना Mg के, वो वैसे तो 12 थे, लेकिन इफ इट हैज अ 2 प्लस चार्ज तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम हो जाएंगे, तो वो 10 हो जाएंगे। और अगला क्या है कि फ्लोरीन, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ना दैट्स 9, ठीक है, तो वो, और F-1 का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो जाएगा, सो दैट्स गोइंग टू बी 10, सो दैट इज गोइंग टू बी बी, ठीक है। अच्छा फिर वो कह रहा है कि there's an atom of element Z has 14 neutrons and 13 protons. Remember, element अपने protons से identify होता है, so this one is, कौन सा element है 13 protons, ठीक है, this one is aluminium, ठीक है, वो aluminium की बात कर रहा है, और aluminium group 3 में है, तो aluminium कौन सा ion होता है, that is +3। तो we're dealing with aluminium, और लिखा हुआ है it forms a positive ion, तो that is +3, group 3 में है। So how many electrons does the ion of Z have? तो वैसे तो उसके 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन if it's +3 ion, तो that's going to be 10, तो आंसर ए होगा। अच्छा अब बीच बीच में क्वेश्चन स्किप करूंगा। अच्छा ये वाला, वो कह रहा है कि X+1 है, उसके 23 न्यूक्लियॉन्स है, और उसके ना 10 इलेक्ट्रॉन्स है। मुझे बताओ कि मुझे बताओ कि उसके प्रोटॉन्स कितने हैं। मतलब पहली चीज से मांगी है इसके प्रोटॉन्स बताओ। इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हाउ मेनी प्रोटॉन्स वुड इट हैव? 10 होंगे, 10 से ज्यादा, 11। 11, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव आयन है तो प्रोटॉन वुड बी मोर, ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी 11 प्रोटॉन्स, राइट। तो एक तो वो क्लियर हो गया, फिर आंसर इसी है, देयर इज नो अदर आंसर, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? इट्स द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें से प्रोटॉन्स अगर माइनस करो 23 माइनस, दैट्स गोइंग टू गिव यू 12, 23 माइनस 11। अच्छा बाकी विच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट 3 मेटालिक एलिमेंट्स? मेटालिक एलिमेंट्स, ठीक है, मैंने अभी डिस्कस भी किया था कि मेटल्स होते हैं वो इस साइड पे होते हैं, लेफ्ट साइड पे। वो क्यों होते हैं वो बाद में देखेंगे, बस ये लेफ्ट साइड वाले मेटल्स होते हैं, राइट साइड वाले नॉन मेटल्स होते हैं। तो वो कह रहे हैं दे आर इन द सेम पीरियड, तो व्हेन एलिमेंट्स आर इन द सेम पीरियड, ये if they are in the same period they're going to have the total number of shells, ठीक है। पीरियड नंबर जो होता है that tells you the total number of shells। तो if I go back, एक तो वो लेफ्ट साइड पे होंगे, ठीक है,
and they will have the same number of shells. तो same number of shells किस किस में है? इसके पास भी 2 शेल है, 2 शेल है और 2 शेल्स है। इसके पास भी 2 शेल्स हैं, 2 शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं, और ऊपर वाले के पास भी। अच्छा, इसमें दिस इज अ नॉन मेटल, ये ग्रुप 7 है। ग्रुप 7 इज अ नॉन मेटल। उससे कहा था कि मेटल्स होने चाहिए। तो ग्रुप 7 is going to have 7 valence electrons. So the first one is incorrect. ये तो वैसे ही गलत है क्योंकि इसके टोटल नंबर ऑफ शेल सेम ही नहीं है। दिस वन इज ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 नॉन मेटल होता है, तो ये भी गलत हो गया। ये ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, तो डी इज करेक्ट। ठीक है, जो ग्रुप नंबर होता है वो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स इज द ग्रुप नंबर। तो ये हमने डिस्कस भी किया था कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप नंबर जो होगा, तो ग्रुप 1, 2 और 3, तो ये सारे मेटल्स होंगे। पिछला क्लियर है? यस और नो, इज दिस क्लियर? लास्ट वाला। जी सर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसका ना रेडियो एक्टिव कोई आइसोटोप बताओ। बेसिकली इज लुकिंग फॉर एन आइसोटोप ऑफ दिस वन। इसके पास क्या है? इट्स गॉट 6 प्रोटॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 minus 6, दैट्स 6 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आइसोटोप में फर्क क्या, सिर्फ फर्क क्या होगा? आइसोटोप इज द सेम एलिमेंट, सो इट हैज द सेम प्रोटॉन्स, द सेम इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स में बस फर्क होगा। सो इसका जो आइसोटोप होगा, दैट्स गोइंग टू बी 6 protons and 6 electrons, but the number of neutrons that's going to be, आइसोटोप में न्यूट्रॉन ही डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। और ये वाला 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, दे बोथ पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज के लिए प्रोटॉन ज्यादा होने चाहिए। सो दिस वन इज डेफिनेटली पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि इट्स गॉट 5 प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कम है। बट द अदर वन इज नेगेटिवली चार्ज क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एंड द प्रोटॉन्स आर लेस, सो दैट्स नेगेटिवली चार्ज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द पार्टिकल्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एलिमेंट मैंने क्या कहा था कि इससे डिफाइन होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो दे आर डेफिनेटली द, आई मीन दे आर द सेम एलिमेंट। और अच्छा, दे आर द सेम एलिमेंट। मास नंबर उनकी ये टेंटेटिवली इसको करेक्ट कर लेते हैं कि दे आर डेफिनेटली द सेम एलिमेंट, दे हैव द सेम मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? दैट्स एंड दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। वो दोनों में डिफरेंट है। न्यूक्लियॉन और मास नंबर मैंने कहा था अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है। 6+5 है और ये 4+5 है, तो वो दोनों का डिफरेंट आ रहा है। तो एलिमेंट वो एक ही है, सो दैट्स बी। ये भी क्लियर है? जी सर। बस ठीक है, ये जल्दी से कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि कौन सा है ग्रुप 5 में होता है, 3 माइनस जो होता है दैट इज ग्रुप 5। ठीक है, चलो ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ओके देन, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। हाफिज।